पूर्वी खबर। सामाजिक संस्था अंजुमन इमदाद बाहिनी रानीगंज की तरफ से 89 नंबर वार्ड अंतर्गत संस्था कार्यालय में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। देखिए, आपको एक चीज बताना चाहते हैं, जिस भी सोसाइटी में पढ़े लिखे लोगों का सम्मान व इज्जत होती है वही सोसाइटी आगे बढ़ता है। द पैरामीटर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एनी सोसाइटी इज मेजर्ड कि वहाँ पर एजुकेटेड लोग कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा कि अगर एजुकेटेड समाज रहेगा तो एक एजुकेटेड देश बनेगा, एजुकेटेड देश बनेगा तो एजुकेटेड वर्ल्ड बनेगा। अभी इस शिल्पांचल में, रानीगंज में व इस तरफ एरिया में लिटरेसी की बहुत कमी थी। हम लोग जब स्टूडेंट थे तो पता चलता था कि लिटरेसी रेट बहुत कम है, पर धीरे धीरे इस तरह के प्रोग्राम की वजह से लिटरेसी रेट बढ़ रही है। तो जो भी यहाँ की इंतज़ामिया है उसको इस तरह के प्रोग्राम करने के लिए मेरी तरफ से धन्यवाद, और उनसे यही गुजारिश है कि आप इस तरह का प्रोग्राम करते रहे जिससे बच्चों का हौसला अफजाई रहे। और बड़ी बात है कि फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि सिर्फ बच्चों को कुछ अप्रिशिएट करने के अलावा उन कैरियर गाइडेंस जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक गरीब का बच्चा जो पढ़ता है उसके पास अगर अक्ल है, इल्म है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन की कमी होती है। तो अगर इतने समाज के ज़हीन लोग उनको गाइड करेंगे, डायरेक्शन देंगे, तो वो अच्छे से अच्छे मुकाम पर जा पाएगा। आज का जो ग्रुप था, ग्रुप में हर तरह के लोग हैं, आप मेरे को देख सकते हैं, हम गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, सीए हैं, मैडम हैं, टीचर हैं, सब तरह के लोग हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इनका इंटेंशन बहुत साफ था कि हर तरह के लोग को लाकर बच्चों को मोटिवेट किया जाए, गाइड किया जाए, और इस तरह का प्रोग्राम हमेशा फ्यूचर में कंटिन्यू रहे, इसी बात की हम गुजारिश इनसे करेंगे। और अतिथि के रूप में मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। जिस भवन पे आप गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के तरफ से हर तरह के समाज के लिए की स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है। ये चीज आपको गार्जियन को क्लियर बताना होगा कि जब बच्चा 1 से 8 तक पढ़ता है तो उसको पढ़ने का कोई फीस नहीं लगता है। दोपहर का खाना स्कूल से मिलता है, मिड डे मील से, तो आप बच्चों को काम पर क्यों भेज रहे हैं? अगर एक बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो उसको तो फ्री एजुकेशन के अलावा, स्कॉलरशिप के अलावा, उसको दोपहर का खाना स्कूल से, मिड डे मील से दिया जाता है। 10-12 पास करने के बाद अगर किसी को पढ़ाई में कोई कोचिंग करना है, कंपटीशन लेना है, तो आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से फ्री में, यानी गवर्नमेंट आपको लोन प्रोवाइड करती है, फ्री में किसी तरह का कोचिंग ले सकते हैं। अगर आप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में TFW में 5% कोटा में बच्चों का, स्टूडेंट लोग का फीस माफ हो जाता है। लिटरेसी मेरे हिसाब से अवेयरनेस की कमी है। जो गवर्नमेंट जितना प्रोग्राम चला रही है उस प्रोग्राम के बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है। इस तरह का प्रोग्राम से और भी बहुत तरह के प्रोग्राम से अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है। लोगों को लग रहा है कि पढ़ाई लिखाई में पैसा खर्च होता है, पर हम देख रहे हैं कि अभी पढ़ाई लिखाई करने वालों को स्कॉलरशिप मिलता है। आज के प्रोग्राम में आपने देखा होगा जो लोग टॉप किए हैं उन लोगों को एक कैश इनाम भी मिला है। इस मौके पर 28 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में बेहतर प्रदर्शन किए हैं। तालीम के मैदान में मुस्लिम समाज जितना पिछड़ा हुआ है, उस हिसाब से इस मुआशरे में अंजुमन इमदाद बाहिनी की ओर से ये जो कदम उठाया गया, आज का ये जो प्रोग्राम कराया गया करियर काउंसलिंग से रिलेटेड, मैं तहे दिल से इस ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसमें आज बेशुमार तुलबा व तालबात पार्टिसिपेट किए और साथ ही मैट्रिक के बाद या HS के बाद कौन कौन से फील्ड्स उनके लिए अवेलेबल है उस पर रोशनी डाली गई। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में ये वही बच्चे होंगे जो मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे, अपने मुआशरे का, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। उन्हें सर्टिफिकेट, मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा कुछ बच्चों को नगद इनाम भी दिया गया। इस मौके पर संगठन की तरफ से अध्यक्ष मोहम्मद कालिमुल्लाह, सचिव नदीम सवानी, एजुकेशन कोऑर्डिनेटर कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर शोभा खातून, सचिव मोहम्मद शहनवाज आलम सहित अन्य गणमान्य सदस्यगण उपस्थित थे। यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर WBCS ऑफिसर वर्चिस खान भी उपस्थित थे। बाहमी जो बहुत ही पुराना एक ऑर्गेनाइजेशन है, अंजुमन इमदाद बाहमी का एक यूनिट है एजुकेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी। उस एजुकेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के जरिए ये प्रोग्राम जो है एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशन के संबंधित किया गया इसी सिलसिले में। तो आज जो है, जो रानीगंज में उर्दू मीडियम जो बच्चे 10 और 12 में पास किए हैं फर्स्ट डिवीजन से, उनको फेलिसिटेट भी किया गया और उनकी कैरियर काउंसलिंग भी की गई कि वो किस किस फील्ड में जा सकते हैं। और इसके लिए अंजुमन इमदाद बाहमी ने एक बड़ा प्रोग्राम किया और बहुत सारे गेस्ट को यहाँ पे अलग अलग फील्ड से बुलाया गया, जिन लोगों ने अपनी भाषण के जरिए, अपनी तकरीर के जरिए बहुत सारी रहनुमाई की, बताया उनको। और ये हुआ कि जो दोनों स्कूलों को मिलाकर या रानीगंज की सतह पर जो बच्चे उर्दू मीडियम में टॉप 3 में थे, उन टॉप 3 माध्यमिक वाले और टॉप 3 HS वाले,
उन सबको मेमेंटो भी दिया गया, प्राइजेस दिए गए और कैश प्राइज भी कुछ दिया गया ताकि वो लोग मोटिवेट हो, उनको इंस्पायर किया जा सके, उनको इंस्पिरेशन मिले। और मुस्तकबिल में ये बात की गई कि अगर वो लोग आइंदा भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो रोजाना अंजुमन इमदाद बाहमी के हॉल में, ये ऑफिस में 8:30 बजे से जो जिम्मेदारान है वो बैठते हैं, हम लोग भी बैठते हैं। अगर किसी को कोई मसला हो, कुछ पूछना हो तो वहां आकर पूछ सकते हैं। और संडे के रोज भी 10:30 बजे दिन से वहां लोग बैठते हैं। किसी भी तरह के कैरियर लेकर जानकारी अगर किसी को हासिल करनी है तो वो वहां आकर हासिल कर सकते हैं। हम लोग इस तरह के प्रोग्राम चलाते रहते हैं, आइंदा भी चलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसी तरह से रानीगंज में तालीमी जो मसाइल हैं उनको लेकर उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम, हाँ जी, देखिए अंजुमन तो एक अदारा है जो बहुत मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचा है और बहुत सारे मेंबरान हैं इसके और बहुत ताउन भी करते हैं, लोगों को चंदे मिलते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन एक अदारा के लिए मुमकिन नहीं है कि सबका फाइनेंशियल कंडीशन देखते हुए उनको आगे बढ़ा सके। ये तो बंगाल गवर्नमेंट, अभी वर्शिद खान साहब इस सिलसिले में गुफ्तगू कर चुके हैं कि हमारी सरकार ऐसी है कि फ्री एजुकेशन जो हमारे इसमें संविधान में भी है कि फ्री एजुकेशन क्लास 8 तक आपको हासिल हो सकती है। इनके अलावा नूर आलम, मोहम्मद शकील भी मौजूद थे। इस मौके पर नदीम सवानी ने अपना वक्तव्य रखते हुए कहा कि हमारी संस्था हमेशा से ही शिक्षा को बेहतर बनाने का प्रयास करती है। आइए जानते हैं आगे की जानकारी। अंजुमन इमदाद बाहमी शुरू से ही बच्चों के और बच्चियों की पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे रही है। 55 साल इस अदारे का हो गया है और हर दौर में यह अदारा तालीम की तरक्की के लिए काम कर रही है। अभी नए सिरे से हम लोगों ने तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम किया है। इस कमेटी के क़याम के बाद हम लोगों का काम मजीद आगे बढ़ा है। नई कमेटी के तहत तालीमी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। खास तौर से हम लोग बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम कर रहे हैं। आज का प्रोग्राम इसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज के इस प्रोग्राम में हम लोग बच्चों को मुस्तकबिल में उनको क्या बनना है उसकी तरबियत, उनको मोटिवेशन करने के लिए ये प्रोग्राम बुलाए हम लोग। खास तौर से हम लोगों ने माध्यमिक और हायर सेकेंडरी के बच्चों को इस बार हम लोगों ने खास तवज्जो दिया है। हम लोगों का जो आगे का प्लान है ये प्राइमरी सतह से लेकर के हायर सतह तक का है, लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। फिलहाल ये माध्यमिक और हायर सेकेंडरी के बच्चों के लिए खुसूसी तौर पर ये प्रोग्राम मुनक़िद किया है। करीबन 28 बच्चों को सर्टिफिकेट और इनामात दिए गए हैं, जिनमें से 6 बच्चों को कैश प्राइज भी दिए गए। अंजुमन इमदाद बाहमी का ये बैनर है, इसकी ज़ैली तंजीम कोऑर्डिनेशन एजुकेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी इस काम को आगे बढ़ा रही है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबर में। ऐसी और भी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहे पूर्वी खबर। कैमरामैन सोनू के साथ राजेश बर्मन की रिपोर्ट। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।